कि राजा भैया क्षत्रियों के बड़े नेता हैं कि बृजभूषण सिंह। राजा भैया एक नाम, एक शख्सियत जो यूपी की सियासत में अलग मिसाल है। कभी परिवार मामले में घिरे, कभी बयानबाजी को लेकर चर्चा में बने रहे, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में दशकों से उनका सिक्का चलता है। रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें जनता प्यार से राजा भैया कहती है, 1993 से लगातार कुंडा विधानसभा से जीत रहे हैं, वो भी ज़्यादातर निर्दलीय। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है, क्षत्रिय समाज के बड़ा नेता कौन? बीजेपी सांसद बृजभूषण बड़े हैं या कुंडा का राजा भैया? उत्तर प्रदेश की बाहुबली सियासत में नया तीर, और एक तरफ कुंडा के अजय राजा भैया, दूसरी तरफ गोंडा के दिग्गज बृजभूषण शरण सिंह में सोशल मीडिया पर छिड़ी क्षत्रिय समाज का बड़ा नेता कौन वाली बहस ने दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू कर दी है। क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया की बहस है या यूपी की सियासत में नया समीकरण? हालांकि कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने गोंडा में भव्य राष्ट्र कथा के समापन के बाद सोशल मीडिया पर खुद की तुलना राजा भैया और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं से किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की तुलनाएं और टिप्पणियां समाज में विभाजन पैदा करने वाली है। पहले बोल चुका हूं कि जाकी रही भावना जैसी, हर मुहूर्त देखी तिन तैसी। इस राष्ट्र कथा को जिस नजर से जो देखेगा उसको वो मिलेगा। लेकिन एक पोस्ट देख करके मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि राजा भैया क्षत्रियों के बड़े नेता हैं कि बृजभूषण सिंह। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, राजा भैया का इतिहास अगर आप जानना चाहते हो तो उनके पिता महाराज उदय सिंह का इतिहास जानो। वो संघर्ष के प्रतीक हैं और हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, और वो उनके पुत्र हैं। उम्र के नाते वो मेरे छोटे भाई हैं और मेरे बच्चों के दोस्त भी हैं। तो कृपया ऐसी बकवास बाजी बंद करिए। राजा भैया का सफर विवादों से भी भरा रहा है। 2013 में डीएसपी जियाउल हक मामले में नाम आया, उसके बाद पोटा लगा, लेकिन बाद में क्लीन चिट मिल गई। मायावती सरकार में जेल भी गए, फिर वापसी भी की। आज भी उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि कुंडा में कोई उन्हें हरा ही नहीं पाया। इसलिए राजा भैया को लेकर बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के समर्थकों को समझना चाहिए। लेकिन कहानी के उस पार राजा भैया की सियासी सफर के बारे में जान लेते हैं। दरअसल राजा भैया यूपी के प्रतापगढ़ जिले की भदरी रियासत से आते हैं। उनके पिता का नाम उदय प्रताप सिंह है, जो इस रियासत के उत्तराधिकारी हैं। राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को हुआ था। उनका पूरा नाम रघुराज प्रताप सिंह है, लेकिन लोग उन्हें राजा भैया के नाम से ही जानते हैं। राजा भैया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दोन स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और बहुत छोटी उम्र में ही राजनीति में कूद गए। साल 1993 में राजा भैया ने पहली बार कुंडा से विधानसभा चुनाव लड़े और जीत हासिल की। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 24 साल की थी। तब से राजा भैया आज तक चुनाव नहीं हारे हैं। राजा भैया के पिता कभी नहीं चाहते थे कि वो राजनीति में आए, लेकिन जब राजा भैया अपनी जीत पर अड़े तो उनके पिता ने अपने गुरु की सलाह लेने को कहा था। क्षत्रियों का बड़ा नेता कौन? राजा भैया से तुलना पर भड़के बृजभूषण सिंह, बोले ये बकवास बंद करो। राजा भैया मेरे छोटे भाई, तुलना करना गलत। राष्ट्र कथा का उद्देश्य समाज को जोड़ना था, तोड़ना नहीं। राजा भैया देवराहा बाबा को अपना गुरु मानते हैं। एक इंटरव्यू में भी उन्होंने अपने गुरु का जिक्र किया था और कहा था कि वो जब भी परेशान होते हैं तो उनका ध्यान रखते हैं, जिससे उन्हें शांति मिलती है। 1993 से अब तक राजा भैया 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन आज तक उनके पिता उदय प्रताप सिंह ने उनके लिए वोट नहीं मांगा।
राजा भैया के पिता का कहना है कि उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं है। राजा भैया का साम्राज्य काफी बड़ा है, उनके पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन साल 2022 विधानसभा चुनाव के हलफनामे के मुताबिक उनके पास करीब 24 करोड़ की संपत्ति है, जिनमें करीब 16 करोड़ चल और 7.91 करोड़ की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी और बच्चों के पास 12 किलो से ज्यादा सोना है और 50 किलो चांदी है। इनमें से सिर्फ राजा भैया के पास 3.5 किलो सोना है। राजनीति का ये तूफान सिंह आज भी कुंडा की धरती पर राज करता है, जनता के दिलों में रहते हैं। लेकिन राजा भैया के बारे में जानना है तो आवाम से अकेले में मिलिए और उनसे बात कीजिए। तो लोगों का कहना है कि राजा भैया हमारे लिए भगवान है, रात दिन जनता की सेवा करते हैं। कोई समस्या हो सीधे उन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ब्रजभूषण सिंह से तुलना करना ये गलत है। दोनों अपने अपने क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं, दोनों जनता की मदद करते हैं। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।